Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. So in today's video we are going to discuss about the what is database and what are the advantages of database and what is features of database. Okay, so let's get started. तो हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस आखिर होता क्या है. तो पहले के टाइम में होता क्या था कि जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना होता था, चाहे वो आपको हॉस्पिटल में कलेक्ट करना हो या किसी बैंक में कलेक्ट करना हो, तो पूरा पेपर वर्क होता था. ओके, तो उस डेटा को अरेंज करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी. तो टाइम और कॉस्ट को सेव करने के लिए डिजिटल डेटा का यूज में लिया गया, डिजिटल डेटा को यूज में लिया गया. ओके, तो वहीं से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो निकला. ओके, सो बेसिकली जो डेटा है वो डेटा अगर आप एक पर्टिकुलर अरेंज मैनर में अरेंज करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन आपको देता है. ओके, और इंफॉर्मेशन का ही जो इंफॉर्मेशन को ही अगर हम ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर स्टोर कर दें एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, तो वो एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि डेटाबेस क्या होता है. A database is defined as an organized collection of data, okay, that can visualize as a container of information. Okay, एक डेटाबेस क्या होता है? एक डेटा का जो है ऑर्गेनाइज कलेक्शन. ओके, और जो कि डिजिटलाइज किया जाए या विजुअलाइज किया जाए एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड टू अ रियल एस्पेक्ट्स टू सपोर्ट प्रोसेसेस that requires this information. Okay, with the help of database data can be sorted, modified and retrieved. Okay, अब डेटाबेस हमारा किस काम आता है? किसी भी डेटा में अगर कुछ भी चेंजेस करने हो, मॉडिफाई करना हो, तो इजीली हम डेटाबेस से चेंजेस कर सकते हैं. और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की का जो डेटा होता है वो या तो आपका टेबुलर फॉर्मेट में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, या फिर इमेज फॉर्मेट में भी आपका डेटा हो सकता है. तो ये सब जो डेटा है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड जो डेटाबेस है, वो अगर टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो ये एक दूसरे से जो होते हैं वो लिंक होते हैं डेटाबेस में. सो बेसिकली कुछ टर्म्स को समझते हैं पहले कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या होती है. ओके, तो डेटा क्या है अपना? डेटा कोई भी Data means the representation of facts, concept or instruction in a formalized manner which is suitable for interpretation. Okay, तो डेटा क्या हुआ? हमारा कोई भी फैक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि एक पर्टिकुलर मैनर में फॉर्मुलाइज किया जाए ताकि उसे इंटरप्रेट करें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल वो बन जाए. ओके, इंफॉर्मेशन सेम उसी तरह डेटा से क्या क्रिएट होती है? डेटा जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मैनर में होता है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको. इट इज द मीनिंग एंड यूजफुल फॉर्म ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. डेटा को प्रोसेस करके जो टर्म क्रिएट होती है वो होती है इंफॉर्मेशन. ओके, सेम उसी तरह नॉलेज. नॉलेज क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डेटा हैज बीन प्रोड्यूस्ड. ओके, एक पर्टिकुलर मैनर में जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे हम जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर सेकंड पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. अच्छा, फर्स्ट एडवांटेज क्या है डेटाबेस का? रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी. अब रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी का मतलब है, यहाँ पर रिडंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो हमारा टाइम बचा सकता है. ओके, डेटा रिडंडेंसी रिफर्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. ओके, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिफर करती है डेटा रिडंडेंसी. इन नॉन डेटाबेस सिस्टम, जो कि नॉन डेटाबेस सिस्टम होते हैं, जैसे कोई दूसरा आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम हो गया आपका, MS Excel एक सॉफ्टवेयर है. ओके, तो उसमें क्या होता है? ईच एप्लीकेशन हैज इट्स ऑन सेपरेट कलेक्शन ऑफ फाइल्स. इट लीड्स टू रिपीटिशन ऑफ डेटा, स्टोर डेटा, थस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर डेटा. ओके, तो डेटा रिडंडेंसी में आपका पहला एडवांटेज ये है कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो नहीं होती है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. DBMS के अंदर जो है डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, कोई भी एक डेटा बार बार रिपीट नहीं होता है. ओके, शेयरिंग ऑफ डेटा. अब सेकंड एडवांटेज क्या है डेटाबेस का? शेयरिंग ऑफ डेटा. शेयरिंग ऑफ डेटा मींस द सेम डेटा स्टोर्ड एट वन प्लेस कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स. एक से ज्यादा यूजर्स को हम जो है डेटा इजीली शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं
और डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ड्यू टू शेयरिंग it is possible to fulfill the data requirement of new applications without having to create the same data again from the beginning. अब मान लीजिए कोई दूसरी एप्लीकेशन में हमें अगर वो डेटा यूज करना है तो हम उसके लिए कोई नया डेटाबेस तो क्रिएट ना करेंगे, तो इसीलिए जो पुराना डेटाबेस है सेम कंटेंट हम वहां पर यूज कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के लिए. शेयरिंग द डेटा सेव्स कॉस्ट एंड टाइम. अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग द डेटा सेव्स कॉस्ट एंड टाइम. जो डेटा की शेयरिंग है वो कॉस्ट भी आपको बचाती है, साथ के साथ टाइम भी बचाती है. कॉस्ट कैसे बचा रही है, आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वहां पर आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी. साथ ही साथ टाइम कैसे बचा रहा है, जब आप एक नया एप्लीकेशन के लिए कोई नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको टाइम लगता है, ऐसे टाइम बच रहा है वहां पर. ठीक है. थर्ड एडवांटेज है एनफोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड्स. In a database, access to the database is done in a standardized systematic manner. Okay. अब जो भी डेटाबेस में हम डेटा टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम क्रिएट करते हैं. जैसे कि कोई एम्प्लॉय कोड हमें नोट करना है तो उसे हम एक पर्टिकुलर मैनर में ही लिखते हैं. ठीक है. तो डेटा स्टैंडर्ड्स यहाँ फॉलो किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. स्टैंडर्ड में रिलेट टू द नेमिंग ऑफ द डेटा, फॉर्मेट ऑफ द डेटा, रिपोर्ट जनरेशन. अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड डेटा जो है आपका किसको रिलेट करता है, नेमिंग ऑफ द डेटा, डेटा आपने क्या नाम पुट किया हुआ है डेटा के लिए, फॉर्मेट कैसा है उस डेटा का, साथ के साथ रिपोर्ट. जब आप उस डेटा की रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज हम पढ़ते हैं एंश्योर डेटा सिक्योरिटी. इसके बारे में क्या है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर्स the security that only authorized users are allowed to access the data of the database. अच्छा, ये फोर्थ एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि जो डेटाबेस है उसे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर यूजर ही एक्सेस कर सकता है और कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता. तो ये एक डीबीएमएस का एडवांटेज है. ओके. टू ऑपरेट डिफरेंट यूजर्स कैन बी गिवन सेपरेट एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द डेटा ऑफ अ डेटाबेस. ओके. जब भी कोई डिफरेंट यूजर उसे एक्सेस करने का ट्राई करता है तो वो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ अ डेटाबेस उसे दिया जाता है, सेपरेट उसको एक्सेस दिया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज हम पढ़ते हैं डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा इंटीग्रिटी इंप्लाइज वैलिडेशन ऑफ डेटा, कि जो हम डेटा इंश्योर कर रहे हैं, जो हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या वो वैलिड है या नहीं. या फिर अगर मान लीजिए आपने किसी टेबुलर फॉर्मेट में आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करी और वहां आप कोई भी डिजिट्स एंटर कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी डिजिट्स एंटर कर रहे हैं, तो वो जो डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू वो डेटाबेस जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर मैनर में, जिस पर्टिकुलर मैनर में डेट ऑफ बर्थ इनपुट होनी थी उस मैनर में आपने वो नहीं डाली. तो वहां पर डेटा इंटीग्रिटी क्या करती है, वैलिडेशन ऑफ डेटा करती है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर्स दैट ओनली वैलिड डेटा कैन बी एंटर इनटू द डेटाबेस. इसका एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए किसी डेटाबेस टेबल के अंदर आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना है और जनरली मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होता है, और अगर आपने उस टेबल के अंदर 11 डिजिट इनपुट करी तो वो जो डेटा इंटीग्रिटी फीचर है, जो एडवांटेज है इसका, वो आपको 11वीं डिजिट इनपुट नहीं करने देगा. और अगर आप 11वीं डिजिट इनपुट करके सेव करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके. क्योंकि जो नॉर्मल डिजिट होती है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस. अब फीचर्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है, फर्स्ट फीचर है if the database table has unique value field then there are minimum chances of duplication of data which avoids confusion at a later stage. अच्छा, इस पॉइंट को समझते हैं. अब ये पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं और वहां पर जो है सभी बच्चों के अलग अलग रोल नंबर होते हैं, और उन रोल नंबर वाइज अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कलेक्ट करते हैं तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही रोल नंबर हम बार बार रिपीट नहीं कर सके. एक रोल नंबर जो है वो एक यूनिक फील्ड बन जाती है, यूनिक वैल्यू ऑफ फील्ड जो है वो रोल नंबर बन जाता है वहां पर, तो उसके रिपीटिशन के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ये तो है फर्स्ट फीचर. नाउ सेकंड फीचर इज डेटाबेस अलाउज द यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट व्यू विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ओनली. अब मान लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर से किसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर किसी का रोल नंबर, नेम
और एज ही आपको देखनी है, यही कॉलम्स आपको देखने हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर से, और बाकी सारे जो बाकी सारी फील्ड्स हैं उन्हें हटा देना है। तो डेटाबेस आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को ही शो कर सकते हो। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर है, डेटाबेस का फीचर है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज डेटाबेस ऑफर्स द डेटा प्रोटेक्शन एंड फीचर्स लाइक बैकअप फॉर इजी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। अब डेटाबेस जो है ऑफर्स डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फीचर प्रोवाइड करता है, लाइक जैसे कि बैकअप फॉर इजी रिकॉर्डिंग, किसी भी डेटा को इजीली रिकॉर्ड करने के लिए फीचर प्रोवाइड करता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेबल इन अ डेटाबेस रिलेट टू वन स्पेसिफिक टॉपिक। अब किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, वो टेबल जो है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड या फिर पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करती है। ओके, इन डेटाबेस डेटा कैन बी साइमल्टेनियसली एक्सेस बाय मैनी यूजर। अब एक ही डेटाबेस जो है आप इजीली शेयर कर पा रहे हो, जैसा कि हमने एडवांटेज में पढ़ा था, तो वो साइमल्टेनियसली एक्सेस हो जाता है एक से ज्यादा यूजर से। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।